हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ नाउन विच डिनोट्स आइदर ए मेल और फीमेल इज। ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाए या दोनों के विषय में बताता हो, ये डिनोट करता हो, उसको हम किस नेम से जानेंगे। ऑप्शन ए है न्यूट्रल जेंडर, ऑप्शन बी मैस्कुलिन जेंडर, ऑप्शन सी फेमिनिन जेंडर, ऑप्शन डी कॉमन जेंडर। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। यानी कुल मिलाकर पूछा गया है क्वेश्चंस में कि ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकें, उसको हम इनमें से किस जेंडर के नाम से हम जानेंगे। करेक्ट आंसर इसका है कॉमन जेंडर। मान लीजिए चाइल्ड, फ्रेंड, चाइल्ड चाहे लड़की हो लड़का, दोनों के लिए हम लोग चाइल्ड इस्तेमाल करते हैं। इससे फ्रेंड चाहे लड़की हो लड़का, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हम लोग फ्रेंड इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप के नाउन होते हैं और कई सारे नाउन्स हैं जो हमने इसके पूर्व में एक लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं। तो ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों को के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, उसको हम कॉमन जेंडर के नाम से हम जानेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने रहा, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस का भाग हो और उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, उसको हम किस नेम से जानेंगे। ऑप्शन ए है सेंटेंस, ऑप्शन बी फ्रेज, ऑप्शन सी क्लॉज, ऑप्शन डी ऑर्डिनल्स। अब आपको फाइंड आउट करना है शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी सेंटेंस का भाग हो और उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, उसको हम किस नेम से जानेंगे। करेक्ट आंसर इसका है क्लॉज। क्लॉज को हम उपवाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे कि उपवाक्य का मतलब है कुल मिलाकर के ये किसी सेंटेंस का ये भाग होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं, शी हैज़ अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब इसमें दो पार्ट हैं, ये तरीके से दो सेंटेंस हैं। इसका मेन सेंटेंस या मेन क्लॉज है शी हैज़ ए रिंग, उसके पास एक अंगूठी है। ये पूरा अपना अर्थ रखता है, ठीक है। सी हैज़ ए रिंग यानी इसके या मेन क्लॉज भी कह सकते हैं या मेन सेंटेंस कह सकते हैं। विच इज मेड ऑफ गोल्ड और दूसरा सेंटेंस है विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ये और इसमें भी आप देख रहे हैं इसका भी अपना सब्जेक्ट है विच और इसका अपना एक प्रेडिकेट है इज मेड ऑफ गोल्ड। और ये जो सेंटेंस है इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ये इस सेंटेंस का भाग है। किसका? सी हैज ए रिंग। इसका अपना स्वयं में अकेले इसका मीनिंग पूरा नहीं निकलता है, कंप्लीट मीनिंग इसका नहीं। विच इज मेड ऑफ गोल्ड जो कि सोने का बना है। यानी कुल मिलाकर के उपवाक्य है। उपवाक्य है तो निश्चित रूप से उसका पूरा अर्थ तभी निकलेगा जब उसको हम मेन वाक्य से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर डी ऑर्डिनल्स है। इस पर मैंने एक और पीपीटी यानी एक लेक्चर और अपलोड है, उस पर आप देख सकते हैं कंप्लीट। इसका करेक्ट आंसर है सी है, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी सेंटेंस का भाग हो और उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, उसको हम क्लॉज के नाम से जानेंगे। ठीक है, जिस तरीके से सेंटेंस ये क्लॉज है विच इज पार्ट ऑफ विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। बल्कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि रिंग को मॉडिफाई कर रहा है। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is called। जब किसी नाउन और प्रोनाउन को हम किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी उसको हम क्या कहते हैं। जब कोई नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट यानी कि हिंदी में कह सकते हैं कर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव केस, ऑप्शन बी नॉमिनेटिव केस, ऑप्शन सी पॉजेसिव केस, ऑप्शन डी नन ऑफ द। इसका करेक्ट आंसर बी है। जब भी किसी नाउन और प्रोनाउन को हम किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसको हम नॉमिनेटिव केस का नाउन या प्रोनाउन हम कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर बी है, नॉमिनेटिव केस। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज कॉल्ड।
जब किसी नाउन और प्रोनाउन को किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव केस है, अक्यूजिटिव केस, ऑप्शन बी नॉमिनेटिव केस, ऑप्शन सी पजेसिव केस, ऑप्शन डी नन ऑफ देयर। आपको फाइंड आउट करना है कि जब किसी नाउन और प्रोनाउन को हम किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर ए है ऑब्जेक्टिव केस या अक्यूजिटिव केस। ठीक है, जैसे अब जब किसी नाउन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसको नॉमिनेटिव केस के रूप में कहते हैं, जो पहले मैं बता चुका हूँ। और जब किसी नाउन और प्रोनाउन को हम किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव केस या अक्यूजिटिव केस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। अ नाउन विच डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, यानी ऐसा नाउन ना तो मेल को डिनोट करता है ना तो फीमेल को, यानी ऐसा नाउन जो ना तो स्त्री वर्ग के लिए ये होता है और ना तो पुरुष वर्ग के लिए होता है, उसको हम किस नेम से जानेंगे? ऑप्शन ए है न्यूट्रल जेंडर, ऑप्शन बी मैस्कुलिन जेंडर, ऑप्शन सी फेमिनिन जेंडर, ऑप्शन डी कॉमन जेंडर। मैंने ऐसा नाउन ना तो वो मेल है ना तो फीमेल है, उसको हम किस जेंडर के नाम से हम जानेंगे? करेक्ट आंसर इसका निश्चित रूप से है ना तो मैस्कुलिन है ना तो फेमिनिन है ना तो कॉमन है, इस तीनों ही मेल और फीमेल के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर न्यूटर जेंडर, न्यूटर जैसे पेन, बुक, रूम। ठीक है, यानी कि थिंग्स विदाउट लाइफ, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उसके लिए हम न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं। ऐसे नाउन जो निर्जीव होते हैं जैसे फैन हो गया, बुक हो गया, लैपटॉप हो गया और रूम, पेन, ये टाइप के नाउन हो जो न्यूटर जेंडर के रूप में होते हैं। कह सकते हैं नाउन विच डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, ऐसा नाउन ना तो मेल और फीमेल को डिनोट करता, उसको हम न्यूट्रल जेंडर के नाम से जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।